तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में क्लास 8 का लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। वृक्ष जो देना कभी भी बंद नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि पेड़ जो है हमें कुछ न कुछ हमेशा अपने जीवन भर देते ही रहते हैं, चाहे फल हो, चाहे लकड़ियाँ हों, चाहे फूल हो, और भी कई प्रकार के दवाई बूटी भी हमको पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी जो है एक वृक्ष ट्री और एक बॉय लड़का, इन दोनों के बीच दोस्ती और मित्रता का कहानी है। देखिए बहुत ही संवेदनशील ये कहानी है, आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। There lived a naughty boy। एक नॉटी बॉय नटखटी लड़का रहता था इन ए विलेज। कहाँ पर? गांव में। एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स। प्रत्येक दिन, है ना, द बॉय स्पेंट आवर्स, लड़का जो है घंटों बिताता था। प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, खेलते हुए नियर पास में, द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, बड़े और बहुत पुराने आम के पेड़ के पास में। ठीक है, तो आम के पेड़ के पास में जो बच्चा है, वो बॉय है, लड़का है, वो खेल कर बिताता था। ही वुड मेक अ क्राउन, ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स। वह क्या बनाएगा? क्राउन बनाएगा। क्राउन मतलब जो राजा लोग पहनते हैं ऊपर में, है ना, ताज कहते हैं उसको, या उसको क्या कहते हैं, मुकुट, ऐसा कुछ कहते हैं। तो उसको ये किससे बनाएगा? पत्ते से, उस पेड़ के पत्ते से। एंड देन प्राउडली, और तब प्राउडली, प्राउडली मतलब घमंड से, या क्या बोल सकते हैं इसको, गर्व से। डिक्लेयर, तो गर्व से डिक्लेयर करेगा, घोषणा करेगा ये लड़का उस क्राउन को पहन के। कैसा? कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, ऐसा ये घोषणा करेगा उस क्राउन को लगा के। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट। पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़का यहाँ रहता है। एंड द प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और इसके ब्रांचेस से, शाखाओं से खेलते हैं, मतलब शाखाओं में चढ़ते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो इस बात जो है, यह बात जो है पेड़ को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। द बॉय ग्रेव टू बी अ मैन, जो लड़का था अब क्या बन गया? वो एक मैन, मतलब एक आदमी बन गया, कह सकते। बच्चे से ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसको आदमी बन गया कहते हैं ना। बट लेकिन टू द ट्री, वृक्ष के लिए, ही वुड आल्सो बी अ बॉय, वह हमेशा क्या रहेगा? एक लड़का ही रहेगा। उम्र बढ़ के वो आदमी बन गया, ज़्यादा उम्र का, है ना, पुरुष बन गया, लेकिन उस पेड़ के लिए वो हमेशा एक बच्चा ही रहेगा। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड, वह बंद कर दिया, कमिंग टू द ट्री, ट्री के पास आना, मतलब पेड़ के पास जो खेलते थे बच्चे जो है, लड़का जो है आकर, उसको अब आना छोड़ दिया। देन, तब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट, जो वृक्ष है वह बहुत ही खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? ही सा द बॉय, वह लड़का दिखा, या वह लड़के को देखा। अप्रोचिंग, अप्रोच करते हुए, अप्रोच करते मतलब पुकारते हुए। द बॉय सैड, लड़का कहता है, ही, वह, नीडेड मनी, मतलब ही नीडेड मनी, उसको क्या था? पैसे की ज़रूरत था उसको। फॉर विदाउट मनी, बिना पैसे के, ही कुडंट मैरी, वह शादी नहीं कर सकता, बिना पैसे के वह शादी नहीं कर सकता, इसलिए पैसा मांगने आया है पेड़ के पास। तो पेड़ कहता है, टेक माई मैंगोस, मेरे आम को लो। ये आम जो दिख रहा है ना सबको, देखो ध्यान से, ये बहुत सारा आम है। तो आम का पेड़ कहता है, ये आम को ले लो।
तुमको अगर पैसे की ज़रूरत है शादी करने के लिए तो ले लो आम को। दे आर द बेस्ट वेराइटी, वे जो है बहुत ही अच्छे वेराइटी के हैं। सेल देम, बेच दो इसे, है ना। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और फिर तुम्हारे पास जितना पर्याप्त होगा उससे भी ज़्यादा पैसा आएगा। इनफ मतलब पर्याप्त, मोर देन मतलब से भी अधिक। ऑफर्ड द जेनेरस, है ना। जेनेरस का मतलब है विलिंग टू गिव फ्रीली, मतलब फ्री में देने की जो इच्छा से ऑफ़र किया पेड़ ने कि ले लो तुमको जो ज़रूरत है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, ट्री बोलता है ऐसा। द बॉय डिडंट वेट, लड़के ने कोई इंतज़ार नहीं किया। अनदर मिनट, आगे 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं किया। जैसे ही पेड़ ने कहा ले लो आम, और फटाफट तोड़ना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए चित्र को देखिए, ऐसा कहानी भी आने वाला है, ऐसा कहानी भी आने वाला है, ठीक है। तो होता है द बॉय स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मतलब टू रिमूव बाय पुलिंग द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो। कहने का मतलब ये है कि एक एक आम को, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, खींच कर पूरा तोड़ डाला, और वो एवरी सिंगल मैंगो, एक एक को गिन गिन कर तोड़ा, है ना, एक को भी नहीं छोड़ा। सोल्ड देम, बेच दिया उसे। एंड गोट मैरिड, और शादी भी कर लिया, ठीक है। आम बेच के शादी कर लिया। अब क्या होता है देखते हैं। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, अब कुछ समय के गैप के बाद, लैप्स मतलब बीच के गैप को कहते हैं। द बॉय केम बैक अगेन, लड़का फिर से आता है ना। पैसा खर्च हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, तो फिर से आता है। सुलेन, सुलेन मतलब होता है साइलेंट, है ना। और बैड टेम्पर्ड मतलब शांति है और मूड खराब है उसका। एंड कंप्लेनिंग, और शिकायत करते हुए आ रहा है। क्या शिकायत कर रहा है, आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझको एक घर दे सकते हो, ऐसा उस पेड़ को कहता है। आम बस को दिया, उससे क्या होगा, मुझको क्या तुम घर दे सकते हो। तो अब देखते हैं पेड़ क्या बोलता है। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मेरे इस मजबूत ब्रांच शाखाओं को लो। एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने लिए एक घर बना लो। एंड मेक योर फर्नीचर टू, और यो अपने फर्नीचर को भी के लिए भी ले जाओ, फर्नीचर भी बना लो। सेड द लविंग ट्री, जब प्रिय वृक्ष ने उसको कहा, है ना, जो लड़के को बहुत प्रिय लगता था, मतलब लड़का को प्रिय कहता था, बहुत पसंद करता था, इसलिए वो जो मांगता था उसको देता था। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, तो लड़का ने फटाफट उसके ब्रांच शाखाओं को काट दिया। हैविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, और सिर्फ उसका तना बस बच गया था। तना समझते हैं ना, जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है, तो तना बस बच गया, पूरा ऊपर नीचे सबका शाखा को काट लिया फटाफट। इतना भी नहीं सोचा कि 2-4 शाखा को इसके जीवित रहने के लिए छोड़ देते हैं, सबको काट दिया। बेचारे का पूरा तना बस खड़ा है अब। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसके तना तो है बस बचा है ना, शाखाएँ तो सब और पत्ते जो है सब निकल चुका है काटने से, तो तना बस खड़ा रहा। इट फेल्ट लोनली, और वो लोनली मतलब अकेलापन महसूस करने लगा पेड़। एंड सैड, और दुखी भी था। इट सीम्ड द बॉय, इट मिस्ड द बॉय, ये जो पेड़ है, तना जो है पेड़ ही कह सकते हैं, ये मिस कर रहा था उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा का आवश्यकता पूरा हो जाता था तो वो चला जाता था, और जब पुनः आवश्यकता होता था तभी वो वापस आता था। तब वो वापस कब आएगा, जब फिर से उसका कोई आवश्यकता होगा। ईयर्स वेंट बाय, कई साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थाउट, जो लोनली ओल्ड ट्री था, अकेलापन मतलब अकेले जो वृक्ष था। ऑफन थाउट, ऑफन मतलब होता है अक्सर, थाउट मतलब सोचना, सोचा या सोचता था। ऑफ द बॉय, किसके बारे में, लड़के के बारे में। एंड देन, और तब वन डे, एक दिन। द बॉय केम अगेन, लड़का फिर से आता है। नॉट क्वाइट एज यंग, पहले जैसा अब वो यंग नहीं है, एज बिफोर, है ना, पहले जैसा यंग नहीं है वो, और
तो यंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, यंग मतलब जवान, जवान नहीं है अब क्या हो गया, तो वो बुढ़ा हो गया। आई नीड अ बोट, और क्या कहता है, मुझे एक बोट की ज़रूरत है, बोट मतलब नाव। ही सेड टू द ट्री, वह किससे कहता है, पेड़ से। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ, यात्रा कहाँ से, समुद्र से, इधर उधर, है ना। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ चीज़ों को देखने के लिए मैं सफ़र करना चाहता हूँ, ट्रेवल करना चाहता हूँ। तो पेड़ क्या कहता है, टेक माई ट्रंक, मेरे तना को भी ले लो। तना जो खड़ा है, सब कुछ तो काट डाला है, अब तना बस खड़ा है, उसको भी ले लो। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, यही बस अब मेरे पास बचा हुआ है, और तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक तना खड़ा हूँ मैं, उसको भी काट के तुम ले जाओ। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन तुम्हारे लिए नाव बनाएगा। सेड द ट्री, ऐसा ट्री कहता है। ठीक है, चलो। द थाउटलेस बॉय, थाउटलेस बॉय मतलब विचारहीन लड़का। विचारहीन किसको कहते हैं, जब वो बिना सोचे समझे फटाफट कोई काम करता है। तो पेड़ अभी देते जा रहा है और लड़का बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि इस पेड़ का क्या होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचता जा रहा है। तो जो अपने बारे में सोचता है उसको थाउटलेस कहते हैं, थॉटलेस, विचारहीन। टूक द ट्रंक, ट्रंक को भी ले लिया। मेड हिज बोट, उसका बोट भी बना लिया। एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग, और सेल्ड अवे मतलब अपना जो काम था भ्रमण का वो करना शुरू भी कर दिया। वंस विदाउट इवन, बिना, वंस थिंकिंग, बिना एक बार सोचे। अबाउट द ट्री, किसके बारे में, वृक्ष के बारे में, मतलब वृक्ष के बारे में एक बार भी सोचा नहीं और अपना जो काम था घूमने का वो चालू कर दिए। अबाउट द ट्री एंड वाट ही हैड डन टू इट, और ये भी नहीं सोचा कि उसने इसके लिए क्या किया, पेड़ के लिए। ठीक है, अब देखिए, फाइनली द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन। अब क्या हुआ, अब लड़का, फाइनली मतलब अंततः, द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन, अब ये लड़का जो है एक बहुत थका हुआ बूढ़ा हो चुका है। एंड नाउ, अब ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज हिज फेथफुल फ्रेंड, है ना। अब क्या हो गया, नाउ ऑल ही कुड थिंक, अब वो क्या सोच सकता था, ऑफ हिज वाज हिज फेथफुल फ्रेंड, अपने भरोसेमंद दोस्त के बारे में ही सोच सकता था। ठीक है, द ट्री बोलता है कम बॉय, आओ लड़के, है ना। अभी भी लड़का बोलता है, भले वो बुढ़ा हो गया, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था ना कि पेड़ के लिए हमेशा वो क्या रहेगा, लड़का रहेगा। तो कम बॉय बोलता है, कॉल्ड द ट्री, कौन पुकारता है, ट्री। रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो। ऑन माई स्टम्प, स्टम्प किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जब पेड़ जब पूरा कट जाता है उसका तना भी, तो नीचे में ये बचा रहता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम स्टम्प कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बैठो करके पेड़ बच्चे को, लड़के को बोलता है। इट मेक अ गुड सीट, यह बहुत ही अच्छा सीट बनेगा, मतलब सीट बनेगा मतलब चेयर, कुर्सी जैसा है तुम्हारे लिए, आओ इसमें बैठो। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, हम साथ साथ हो जाएंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुल्ली फॉर वंस सिट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प। तो वार्म सनशाइन है ना, गर्म धूप में लड़का जो है बैठ जाता है, क्योंकि पेड़ के सभी शाखाएं, पत्ते सब तो झड़ चुके हैं, वहाँ से सफाया हो चुका है, केवल स्टम्प नीचे का बचा है, तो ऊपर तो खाली है। तो ऐसे में यदि हम धूप में बैठेंगे तो हमको धूप लगेगा, तो उसमें बैठ जाता है लड़का। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, अब पेड़ जो है फिर से खुश हो जाता है, वाह मेरा जो मित्र है, मेरा जो लड़का है, बॉय है, वो मेरे साथ है, इसलिए वो फिर से खुश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो पेड़ का त्याग के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि पेड़ जो है किस तरीके से हर चीज़ हमको देता है और हम उसको कुछ भी नहीं देते, है ना। वो शुरू से लास्ट तक एक एक चीज़ जो है पेड़ का हमारे लिए उपयोग में आता है, इसलिए सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए।